सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर के एजुकेशन। दिस इज आर के महतो। ARKM 058 ये आपका बैच कोड है। मॉर्निंग बैच है कंजंक्शन का। आज डे 2 सेकंड डे है। आज डेट है 23 जून 2021। अब लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक चीज़ों को जाना था, समझा था, उसके आगे अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या क्या हुआ था लास्ट क्लास में। मैं एक बार फटाफट से आपको एक बार रिवीजन दे देता हूँ छोटी सी। हाँ, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था पिछली क्लास में। ये रहा, ज्यादा ही पढ़ लिया लग रहा है। चलो, लास्ट क्लास में बेटा हमने यहाँ से चीजों को पढ़ा था। तो डे 1 था कंजंक्शन का, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन होता क्या है। तो जंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, टू कनेक्ट समथिंग। जैसे रेलवे स्टेशन में होता है ना जंक्शन, पटना जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, हाँ पानीपत जंक्शन। तो वो जंक्शन, ठीक है, यानी कि कनेक्टिविटी करना। तो यहाँ पे वही चीज हमारे पास आएगी कि यहाँ कनेक्टिविटी करे तो किसको करे, व्हाट टू कनेक्ट। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि किस किस को कनेक्ट करता है। नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन। ये देखो आपके सामने लिखा भी था मैंने। नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, वर्ब टू वर्ब, एडवर्ब टू एडवर्ब, क्लॉज टू क्लॉज, फ्रेज टू फ्रेज। मतलब इक्वल चीजों को ही ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। ठीक है। हाँ, नाउन प्रोनाउन में ये पॉसिबल है कि नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से। ठीक है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज क्लॉज। अब यहाँ पे एक सवाल था, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में बात थी कि सर ये क्लॉज क्या होता है, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। तो व्हाट इज क्लॉज। तो यहाँ मैंने 3-4 सेंटेंस दिखाया और उसके बाद एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ये रहा। ये डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग कंप्लीट या इनकम्प्लीट मीनिंग विथ इट्स ओन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। मतलब सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा, ऐसा पार्ट जिसके पास अपना एक खुद का वर्ब हो और मीनिंग या तो कंप्लीट हो या तो इनकम्प्लीट हो, उसे क्लॉज कहते हैं। ये बात पिछली क्लास में हो चुकी थी। जिस बच्चे ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, मेरे से बैकअप मांग लेना। पिछली क्लास आपको बैकअप दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये क्लॉज को मैंने डिफाइन किया था थोड़ा डिटेल में। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सारी बातें हो चुकी थी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इनकी पहचान ये सारी थी। हो चुका है सारा मामला। उसके बाद फ्रेज बताया था कि भाई सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का एक इनकम्प्लीट मीनिंग हो और वर्ब ना हो। ठीक है, ये फ्रेज था हमारा। तो जैसे नाउन फ्रेज वगैरह मैंने आपको यहाँ सिखाया होगा। हाँ, उसके बाद हमने ये देखा था, जैसे सौम्या इज सीनियर एंड मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मोर ब्यूटीफुल के साथ देन कंपलसरी है, तो सीनियर के साथ टू लगाना कंपलसरी है। तो सेंटेंस ऐसा बनता है, सर विल गो, शी विल गो आउटसाइड। सर, सेंटेंस है या क्लॉज? सेंटेंस है बेटा। हाँ, तो यहाँ पे सौम्य सीनियर टू एंड मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड। ये नीचे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। द पुलिसमैन फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो डैमेज के साथ टू का यूज करना जरूरी था। ठीक है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास मिस कर दी है, हो सकता है कि उनको दिक्कतें आई हो इन बैकअप इसमें। तो मैं दे दूंगा बैकअप क्लास, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते सर हैं। फ्रेजल वर्ब की कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, इतने सारे होते हैं। नहीं बेटा, उसको तो मतलब समझ लो, रट मारो एकदम एकदम अच्छे तरीके से। क्या कहें, वोकैबलरी की अब बना सकते हो तो अच्छी बात है, बन जाए ट्रिक तो। वोकैब में एंटोनिम सिनोनिम वगैरह की तो बन जाती है। फ्रेजल वर्ब को मतलब रिवीजन से ही होगा, वो ऐसे नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ से हमारा आज का डे 2 स्टार्ट होता है कंजंक्शन का। शुरू करते हैं बेटा। चलो, मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस लिखिए आप लोग। सौम्या, नीरज, सर हाँ पुत्र। सर आपने पिछली क्लास में बताया था इन और टू का। हाँ, तो ये इन टू का भी इसी में आएगा या फिर किस में आएगा वो? समझा नहीं, दोबारा पूछ। इन और टू अलग अलग थे ना। एक था रिमूव कर सकते हैं और एक में नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन अच्छा एक अच्छा, ऐड इन के टू साथ, होता ऐड के साथ इन, और ऐड के साथ टू। है, एक इन टू भी तो होता है एक ऑन भी एक होता साथ। है। अरे बहुत सारे होते हैं पुत्र, मीनिंग अलग अलग है। तो वो उसका क्या होता है?
अरे सर तुम, वो आप लुक के साथ बता रहे थे, लुक इनटू अरे ऐसे। मेरी अम्मा, लुक के साथ भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक ही थोड़ी होता है। लुक के साथ लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड, ठीक है। ये थोड़ी है कि इनटू लुक ने खरीद ही लिया है तो उसके अलावा आएगा ही नहीं कहीं और। कमाल है, तुम भी अठन्नी, मारेंगे बहुत पकड़ के चौवन्नी। लिखो। Most of the area लेवाइट। लेवाइट का मतलब, लेविट का मतलब होता है जबरदस्ती थोपना। Some other charges to worsen the situation of poor parents। अगला, मिस्टर रॉय नॉट ओनली, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, कम्स हेयर टू सी his son but also his wife। अगला, संगीता not only cooks Chinese but also South Indian। one more, आ गई पुत्री, तुम बड़ा लेट आई हो शीनू। शीनू admired not only her sister but also her friend। जल्दी लिखो। सर ये कौन सा टॉपिक है सर? सर मैं कुछ काम कर रही थी जरूरी सर। अच्छा, ये टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है, क्या है पता नहीं। कंजंक्शन चल रहा है पुत्री, कल की क्लास नहीं ली थी आपने? ये टीटी टीटी मैसेज कहाँ से आ रहा है? अच्छा अच्छा, ये मेरा व्हाट्सअप चला हुआ है क्या लैपटॉप पे? मैं सोच रहा हूँ ये टिक 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 मैसेज कहाँ से आ रहा है। आप ठीक है? यस। चलो फटाफट करते जाओ। ले लेंगे हम यार, अभी तो जा, हो जाए तो ठेंगा दिखा दो। Sir, sir, ये second में most of the students in this area, sir, LEVI लेविट, लेविट, लेविट का मतलब levied. होता है जबरदस्ती थोपना। Thank you, sir.
हो जाए तो ठेंगा दिखा देना बच्चों, करते रहो। अरे वाह, चाहूं मैं आना का हो गया। संगीता, संगीता नहीं आया। बराबर। सर मैं तो यही हूँ। कहाँ हो? अच्छा अच्छा, यहाँ कोने में बैठी हुई है। मतलब पता भी नहीं चल रहा, कैमरा वैमरा ऑफ रखते हो ना तो मालूम नहीं पड़ पाता है। टीचर लेवेड ऑल स्टूडेंट बट आल्सो लेवेड मी स्पेशली। अरे अटन्नी, तुम्हारे एग्जाम्पल, इनका दर्द बाहर निकल आता है अटन्नी का। अंजू बड़ा लेट आई हो भैया, ऐसा काहे? हो गया भैया, आगे बढ़ो फिर। चलो देखो, अब ये जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इनमें आप लोग ये देखिए कि ईदर और, नीदर, नॉर, इस तरीके के शब्द आपके सामने आ रहे हैं। आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ठीक है, इसको बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, मतलब कोरिलेट करते हैं ये चीजों को, राइट, अगर ये एक साथ आते हैं तो। अब यहाँ पे जो मेन ये वाला वर्ड है ना, ये और है या नॉर है या बट है, ठीक है, ये बताते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है। देखो किस प्रकार से, यहाँ पे हमारे पास ये जो और है ना, ये दिखाता है कि इसके दोनों साइड मामला बराबर रहना चाहिए तो ही सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत होगा। दोनों साइड सही रहना चाहिए वरना सेंटेंस आपका गलत होगा। ध्यान से सुनना कैसे, एक छुटकू सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। जैसे अंजू नीदर प्लेड क्रिकेट नॉर कंचे, नहीं हॉकी, बचपन में जरूर खेला होगा इन्होंने। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नीदर और नॉर ये वर्ड आया। अब इन दोनों को हमने सिर्फ माइंड में कर सोच लिया कि भाई हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है, नीदर और नॉर, इसको हमने अंडरलाइन करके छोड़ दिया। अब इसके आगे और इसके पीछे चेक करके देखो। अब इसके पीछे चेक किया तो सिर्फ क्या दिख रहा है हमको? नाउन। लेकिन आगे चेक किया तो क्या दिख रहा है? वर्ब प्लस नाउन। समझे? क्या ये बराबर हो पाया? नहीं हो पाया। भाई एक साइड वर्ब प्लस नाउन है, एक साइड अकेला नाउन है, तो इक्वल हुआ? नहीं हुआ। अब इक्वल करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई वर्ब लगा दो तो हो जाएगा वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन। या तो अब हम वर्ब अपनी साइड से तो लगा नहीं सकते हैं कि भाई अपनी मर्जी से कोई वर्ब थोप दो और वही वर्ब रिपीट करे, वो भी नहीं करना हमको। तो ऐसे में क्या करेंगे कि वहां पे तो वर्ब नहीं लगा सकते, तो यहाँ से वर्ब हटा दो और यहाँ लगा दो। अब सेंटेंस को पढ़ो, तो अंजू प्लेड नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी। अब देखो नॉर के आगे और नॉर के पीछे हो गया बराबर, है ना? तो अब हुआ ना मैच, इक्वल इक्वल। वो फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा ना, अब हुआ ना मैच, इक्वल इक्वल। तो वो इक्वल इक्वल होना जरूरी है दोनों साइड, कंजंक्शन की यही खासियत होती है। इज दैट क्लियर? दिखा दो एक बार ठेंगा। चलो अब आपके सामने ये प्रश्न आ गए हैं, फटाफट से इनको सॉल्व करके दिखाओ। Soumya wrote neither poem or not story. ओके, चलो चलो बाकी बच्चे भी करो करो, कॉपी पेन उठा करके। हाँ भाटिया साहब, आ रहा है समझ में? चाहूँ मैं आना। सर ये सेकंड नहीं समझ में आ रहा। सेकंड समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि सेकंड वाला मैंने नहीं कराया था रात के बैच में तभी। नहीं सर ये वो बात नहीं है, बट फिर भी नहीं आ रहा। कुछ तो समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा। यार ये इतनी प्यारी आवाज किसकी थी वैसे? श्रेया की होगी पक्का। सर कभी तो मुझे पहचान लिया करो आप। कौन है? नाम तो बताओ। सौम्या सर। हैं? तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है? यस यस सर। चल हट।
सर बहुत बुरी बेइज्जती करते हैं आप मेरी। चलो देखो बेटा, ये सेकंड वाला इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, तो मैंने बस थोड़ा बहुत बदलाव किया है इसमें, बाकी लगभग सेम ही था। समझाता हूँ देखो, बाकी बच्चे कर रहे हैं ट्राई, मैं ही बता देता हूँ देखो। सौम्या नीदर रॉट पोएम्स नॉर स्टोरीज, तो नीदर और नॉर आगे पीछे चेक किया, यहाँ पे हमारे पास नाउन, यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन, तो इक्वल नहीं हो पाया, इस रॉट को उठाए और यहाँ लगा दिया। सौम्या रॉट नीदर पोएम्स नॉर स्टोरीज। ठीक है, पहले इजी वाले निपटा लेते हैं, थर्ड वाले पे आ जाओ। मिस्टर रॉय नॉट ओनली कम्स हियर टू सी हिज सन बट ऑल्सो हिज वाइफ, इसको कैसे सही करोगे बच्चों, करके दिखाओ। अंजू, Mr. Roy comes here to see not only his son but also his wife. क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश पूजा गर्ग। क्या हुआ, सस्पेंस आ गया? ये पूजा सोच रही है पक्का सर थी, आप बोलोगे गलत है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सही है। देखो, मिस्टर रॉय नॉट ओनली कम्स हियर टू सी हिज सन बट ऑल्सो हिज वाइफ, अब बट ऑल्सो के आगे और पीछे चेक करें, तो बट ऑल्सो के आगे पीछे देखा तो पीछे सिर्फ नाउन है, आगे हमारे पास ये, आगे ये हमारे पास नाउन है, बराबर इतना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इतना लाइन फालतू है, कम्स हेयर टू सी, कम्स हेयर टू सी, इतना लाइन फालतू है, तो इसको उठा करके यहाँ लगा दो। अब हुआ बराबर। अब बट ऑल्सो के आगे और पीछे चेक करो, हो गया बराबर, बट ऑल्सो के आगे हिज सन, बट ऑल्सो के बाद हिज वाइफ, हो गया इक्वल इक्वल। अब हुआ ना मैच, इक्वल इक्वल। आगे बढ़ो। संगीता नॉट ओनली कुक्स चाइनीज बट ऑल्सो साउथ इंडियन, सर सही है। ये गलत है, तुझ पहले आएगा नॉट ओनली से। तो अब ये सही है, किसने बोला था? संगीता, बेटा ध्यान से किया करो, सही है क्यों कह रहे हो? सर सर मैंने नहीं बोला सर। हाँ सर कुछ ठीक है। अरे यार, सारी सुंदर लड़कियों की आवाज अब मेरे को एक जैसी क्यों लगने लग गई, पता ही नहीं चल रहा है कसम से। चलो कोई नहीं, देखो अब संगीता नॉट ओनली कुक चाइनीज बट ऑल्सो साउथ इंडियन, अब यहाँ नॉट ओनली थे बट ऑल्सो यहाँ, अब बट ऑल्सो के आगे और पीछे चेक करें तो चाइनीज और साउथ इंडियन दो डिश के नाम आ गए। कुक फालतू है, इस कुक्स को उठाओ और आगे चिपकाओ, तो संगीता कुक्स नॉट ओनली चाइनीज बट ऑल्सो साउथ इंडियन, राइट। नेक्स्ट प्रश्न। शीनू एडमायर्ड नॉट ओनली हर सिस्टर बट ऑल्सो हर फ्रेंड, सर सही है ये वाला। सर सही है ये। शीनू आप ही बताओ, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, शीनू जिंदा हो किधर हो? सर ये तो सही है सर। अच्छा ये रही, सही है पक्का, बोलो यस। नो सर। नो? हे भगवान, अरे सही है, मैं बोल भी रहा हूँ, बोलो यस। ये सेंटेंस नो एरर है, फालतू में तुम नो सर, अरे ठीक तो है, आप क्या जान लोगे सेंटेंस की, है कमा लो। अब ये सेकंड को आ जाओ, जरा देख लेते हैं, इस सेकंड को करने से पहले इस सेंटेंस को जरा एक बार निपटाओ। सौम्या कुक्स इधर राजमा चावल और संगीता, इसका सही करना एक बार सेंटेंस, सही है या करना पड़ेगा? राजमा चावल और संगीत का कुक। गलत है। सर गलत है। गलत है? सर राजमा चावल की जगह कोई और डिश आनी चाहिए। अब राजमा चावल मान लो, अब मतलब जरूरी है दूसरा डिश मानना? भाई मेरी फेवरेट है ये। बट सर संगीता कोई डिश थोड़ी ना है। सौम्या और संदीता तुच्छ राजमा चावल ऐसे आया था। तो भैया सही करो फिर, इसको कैसे सही करोगे? सर आइदर सौम्या और संदीता तुच्छ राजमा चावल। ऐ शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन था ये, कौन बोला? पूजा। अरे यार मेरे को पता नहीं आज क्या दिक्कत सी हो गई, सारी आवाज एक जैसी कैसे लग रही है आज मुझे, कसम से। चलो देखो, अब सौम्या कुक्स इधर राजमा चावल और संगीता, अब अगर आप इधर और को चेक करो
तो और के आगे नाउन और के पीछे नाउन, अगर ग्रामेटिकली चलते तो सर सही होता ये, लेकिन यहाँ मीनिंग इसकी गलत हो गई। और मैंने आपको बताया है जब भी आप किसी सेंटेंस को सही करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सही होना चाहिए, तभी वो आप सेंटेंस को सही मान सकते हो, अदरवाइज वो गलत रहेगा। देखो किस प्रकार से। अब सौम्या कुक्स इधर राजमा चावल और संगीता, इसका मतलब पता क्या है कि सौम्या ने या तो राजमा चावल बनाया या संगीता को बनाया, या आज तो चलो संगीता खाते हैं, समझ गए। ये आदमखोर शैतान। अच्छा अब देखो इसको कैसे सही करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास काम करने वाले पर्सन कितने हैं, दो है, एक तो सौम्या है ये सब्जेक्ट है, और एक संगीता है ये भी सब्जेक्ट है। राजमा चावल भाई ये जाहिर सी बात ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि यही बनाया जा रहा है। तो भाई हमेशा याद रखो पेयर उसी का बनता है जो दो लिखा हो, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, अंजू वाले में कि अंजू सब्जेक्ट एक है और ऑब्जेक्ट दो है, क्रिकेट और हॉकी, है ना। क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, हॉकी भी एक ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट एक ही था। लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट दो है, ऑब्जेक्ट एक है, राजमा चावल। तो इसको क्या करेंगे भाई, पेयर हमेशा उसका बनता है जो दो लिखा हो। कैसे, अब यहाँ पे पहले तो लिख दिया हमने आइदर और, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जोड़ा हमेशा उसका बनता है जो दो लिखा हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दो बार है तो जोड़ा भी किसका बनेगा, जोड़ा बनेगा सौम्या और, मतलब कंजंक्शन वाला जोड़ा बनेगा सौम्या और संगीता का, ठीक है। बस इधर सौम्या और संगीता, बस आगे वर्ब लगा दो, कुक्स, बस राजमा चावल। निब्बा निब्बी का अबे दोनों निब्बे रे पगले। हाँ जी। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस आपका तैयार हो गया, इज दैट क्लियर, बोलो यस। ठीक है। तो सेंटेंस आपका इधर सौम्या और संगीता कुक्स राजमा चावल। तो यहां से लेकर के यहां तक हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका अगर मान लो अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे बनाओगे बच्चों। राजमा चावल कुक्स बाय सौम्या। राजमा चावल इज कुक्ड, कुक्स भाई मारेंगे बहुत, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगा रही हो। पैसिव में फर्स्ट फॉर्म कौन से जन्म में लगाया था तुमने, हद है। सॉरी सर। हाँ ये बात, सॉरी कहती हुई लड़कियां बड़ी क्यूट लगती है, ठीक है। तो राजमा चावल इज कुक्ड बाय इधर आई। इधर सौम्या सौम्या और संगीता, ऐसे करके समझ में आया, बोलो यस। अब आ जाओ पुत्रो यहाँ। मोस्ट ऑफ द schools in this area levied either the fees or imposed some other charges to worsen the situation of poor parents। मीनिंग तो क्लियर है कि भैया इस एरिया के कई ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने क्या किया है, या तो इधर द फीस लेविड इंक्रीज इधर द फीस, इस तरीके से कि उन्होंने जबरदस्ती फीस बढ़ा दी है, थोप दी है एक्स्ट्रा, ठीक है। और कुछ और चार्जेस, जैसे स्कूल में चार्जेस होता है ना कि मतलब बेल्ट यहीं से खरीदो, टाई यहीं से खरीदो, कॉपी यहीं से खरीदो, ठीक है, लहसन प्याज अदरक यहीं से खरीदो। अब पढ़ाई ट्यूशन वाले से करवाओ, पढ़ाई ट्यूशन में होगी भैया, यहाँ सिर्फ दुकान है, यहाँ खरीदो बस, ठीक है। तो वही है कि वर्सन द सिचुएशन ऑफ द पुअर पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, चेक करो एक बार इधर और को, इधर और आगे पीछे चेक करो, और के आगे और के पीछे, और के पीछे इम्पोज्ड सम अदर चार्जेस, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके आगे चेक करो सिर्फ ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ, एग्जाम में ये प्रश्न कुछ इस तरीके से था, मोस्ट ऑफ द स्कूल इन ऑफ दैट एरिया इंक्रीज आइदर द फीस और levied some extra charges to make the situation worse, ऐसा समथिंग करके कुछ था, मैंने चेंज किया है थोड़ा सा, बाकी सारा पैटर्न वही है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी। किसी का कोई छोटा मोटा ऊंचा नीचा अमीर गरीब मोटा पतला कोई डाउट, क्लियर हो गया, ठेंगा दिखा दो अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश, चाहूं मैं या ना, डन। सर हाँ सर। सर जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने नाइदर से पहले तो वर्ड लिखा है, वो तो वर्ब है, पर नॉर से पहले पोएम्स लिखा है, वो नाउन है, तो इससे मतलब कुछ वो नहीं होगा, आधे पीछे सेम होना चाहिए या फिर पीछे ही सेम होना चाहिए बस। आपका कुछ समझ नहीं आया।
क्या सर पूछा? मतलब नाइजर से पहले तो हमने वॉट लिख दिया ना, तो वो तो वर्ब हो गई, पर नॉय से पहले तो नाउन है। कौन से क्वेश्चन का मतलब? सेकंड की ही बात कर फर्स्ट रहे हो कि क्वेश्चन सर, फर्स्ट? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट की, हाँ। तो फर्स्ट में आपने कहा कि नाइदर से पहले हमने रॉट लिख दिया, राइट? यस सर। हाँ। और नॉर से और पहले हमने पोएम लिख दिया, राइट? हाँ, पर नाइदर से पहले वर्ब आ गया और नॉय से हाँ, पहले और नाउन नॉर आ से गया। पहले नाउन आ गया। सर ये तो गलत बात है ना? यस सर। हाँ, यही शाबाश, बहुत बढ़िया। एक जादू आने वाला है आसमान से, और वो तुम्हारे खोपड़े पे हाथ रख के कहेगा धूप। अभी देखो, तुम जो है, अभी बताया भी मैंने आपको, वहां पे आपका ध्यान शायद लगा नहीं। अब ध्यान से सुने बेटा फिर से। किसने पूछा था? पूजा ने। एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं पूजा के लिए। देखो, पूजा 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 पूजा, पूजा करती है, पेंटेड, एक मिनट, इधर आरती करती है। पेंटेड द पिक्चर और द वॉल। ठीक है, या तो उसने पिक्चर पेंट किया या तो उसने वॉल पेंट किया। ठीक है, ध्यान से समझना पूजू। यहाँ ईदर और को अंडरलाइन कर लिया हमने। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये जो और होता है ना, या जो और है, नॉर है, या जो भी पीछे वाला है, इसको हमें मेन मानना है। इसके आगे और पीछे बराबर होना जरूरी है। ठीक है, कैसे? आगे और पीछे कैसे बराबर होना जरूरी है? पीछे चेक किया तो अकेला नाउन, आगे चेक किया तो वर्ब प्लस नाउन। इसको उठाओ, आगे चिपकाओ, अब सेंटेंस इस तरीके से तैयार। पूजा पेंटेड देयर द पिक्चर और द वॉल, मतलब हमको सिर्फ इसके आगे पीछे बराबर करना है। उसके आगे क्या लिखा है उससे हमको काम मतलब। हाँ भैया, सेंटेंस को अच्छू ऐसा बना कि नहीं? पूजा पेंटेड इधर द पिक्चर और द वॉल। तो यहाँ पे पैटर्न ऐसे बना, हमारा पैटर्न कुछ ऐसा रहा कि पूजा सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है, और बाकी ये पूरा ऑब्जेक्ट है। समझे मेरी बात पुत्री? यस और नो? यस सर। घंटी बजी दिमाग की, शाबाश। आगे बढ़े, पीछे वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आगे चलते हैं अब। हाँ, देखो, शी हैज नो अदर वर्क बट टू प्ले क्रिकेट। आई हैड नो चॉइस देन राइटिंग अ स्टोरी। गलती बता सकते हो? जल्दी से बताओ। लेविड मीन्स होता है बेटा जबरदस्ती किसी को थोप देना। इम्पोज वाली बात है, इम्पोज और लेविड एक ही तरीके से चीज है। जबरदस्ती कोई चीज को बढ़ा देना कि लेना ही लेना है तुम्हें। अब जैसे घर में सिलेंडर आया आपके, हैं, अब सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, तो आप क्या कर लोगे भाई? उसमें लेना ही पड़ेगा उतने में, है? जबरदस्ती थोपा जा रहा है। वही चीज है भाई, स्कूल वालों ने फीस बढ़ा दी, क्या कर लोगे उसमें आप? लेना ही पड़ेगा। समझ गए? चलो करो। इन दो सेंटेंस में गलती ढूंढ के बताओ। कछू कछू। बस, कर ली कोशिश? ओके 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 ओके, बस। अरे भैया, चलो हम बता देते हैं। लिखो, बड़ा ही प्यारा सा नियम है। जो बच्चे वर्ब पढ़े हैं तो शॉर्ट में समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे वर्ब नहीं पढ़े हैं उनके लिए मुझे लॉन्ग डिटेल देनी पड़ेगी। ध्यान से सुने। अगर हमारे पास नो और नो अदर ये सेंटेंस में आता हो, ठीक है, जैसे होता ना भाई मेरे पास इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, जैसे उसके पास ड्राइंग करने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है,
उसके पास क्रिकेट खेलने के अलावा ऑप्शन ही नहीं था कुछ भी। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस आपने बहुत बार सुने, देखे, पढ़े, बोले, कहे होंगे, राइट। तो ऐसे में ध्यान रखें, ये जो नो होता है इसके साथ लगता है बट, और नो अदर के साथ लगता है देन। इज दैट क्लियर? बोलो ये। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी बात बढ़ती है। कैसे? कि यहाँ पे बट और देन तो आ गया, लेकिन इसके आगे की कहानी ये है कि इसके बाद हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, अब जो बच्चे वर्ब पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है इन्फिनेटिव, और यहाँ जो V1 प्लस आईएनजी है इसका मतलब होता है जिरंड। ठीक है, और जिसने वर्ब नहीं पढ़ा है तो आप भूल जाओ ये इन्फिनेटिव और जिरंड मैंने जो लिखा है। ठीक है, सिर्फ इतना याद कर लो, देन प्लस आईएनजी, बट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जल्दी लिखो। हो गया? हो जाए तो ठेंगा दिखा देना जी। हाँ हो गया, चाहूँ मैं आना का हो गया। ओके, चलो अब यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो, शी हैज नो अदर वर्क और शी हैज नो चॉइस। यहाँ पे नो अदर आया, यहाँ नो आया अकेला। तो अगर नो अदर आ रहा है तो क्या आएगा? पहले तो इसको काटो और क्या लगा दो? देन। देन। तो शी हैज नो अदर वर्क देन प्लेइंग। ऐसा सेंटेंस सुने होंगे बहुत बार। यहाँ पे आई हैड नो चॉइस बट टू राइट जी अ हाँ। स्टोरी। बढ़िया लॉजिक बताया, अच्छा रूल मिला ना सीखने को। ऐसा बहुत बार आपने गलतियां किया होगा, हो सकता है आज तक। हुई कब? अरे अरे हाँ या ना? सर 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 हाँ पुत्र बोलो। ये हमने नो के आगे मतलब बट प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, इससे अच्छा नो अदर नहीं हो सकते उसे? अरे वाह, क्या बात है, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब जरा गला दबाओ अपना, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे इनका कहना ये है कि सर हम यहाँ पे सीधा ये नहीं कर सकते कि नो के साथ अदर लगा दो। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें मतलब किसी के पास ऑस्कर वॉस्कर रखा हो, कोई अवार्ड वगैरह रखा हो, उसकी तरफ फेंक के मारना। चलो देखो बेटा, दोनों बात बताता हूँ। पूरी इंग्लिश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर उर्दू को छोड़ करके सारी भाषाएं लेफ्ट टू राइट चलती है। इस बात को पहले तो रट मारो। पूरी दुनिया में उर्दू एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो राइट टू लेफ्ट जाती है, इतनी बात तो मालूम होगी। ठीक है, बाकी सब कुछ लेफ्ट टू राइट चलता है। तो जब भी हम फाइंड द एरर करते हैं एग्जाम के हिसाब से, तो याद रखना लेफ्ट टू राइट ही चलना करना। ठीक है, आपका आंसर मिल गया। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि लेफ्ट टू राइट के हिसाब से हमको ये सही करना पड़ा, इसके हिसाब से इसको सही करना पड़ता है। दूसरी बात कि सर इस रूल को बनाया कैसे गया होगा। हाँ ठीक है, चेंज करना है या करने पर बताते हैं बेटा, बताते हैं। अब ये रूल बना कैसे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देन क्यों, यहाँ बट क्यों? देखो, यहाँ पे जब हम अदर लगाते हैं, अगर आपने प्रोनाउन और एडजेक्टिव की क्लास पढ़ी है, इसलिए मैं कहता हूँ ना सारे टॉपिक अंदर से इंटरकनेक्टेड होते ही होते हैं। अगर आपने प्रोनाउन या एडजेक्टिव पढ़ा है तो आपने अदर वाला वर्ड जरूर पढ़ा होगा। सिखाया था ना, अदर, मदर, गदर, सारे एक साथ सिखाए थे मैंने। तो अदर जरूर पढ़ाया होगा मैंने आपको। और अदर के टाइम में मैंने आपको एक चीज, नो के साथ कभी अनदर नहीं आता, ये भी सिखाया था, अदर ही आता है। अब अदर आता है, इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा।
अगर मैं कहता हूँ कि द अदर बॉयज वाज वेटिंग आउटसाइड, तो अदर का मतलब क्या है कि एक तो ऑलरेडी था ही, उसको छोड़ करके दूसरा। यानी कि जब वहां पे हमारे पास एक से ज्यादा यानी कि दूसरी चीज आ गई है, ठीक है, दो एक्टिविटी हो रही है, तो जाहिर है कि वहां पे कंपेयर हो सकता है, और तो टी एच ए एन देन कंपेरिजन के लिए लगता है, आप सबको पता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अदर की बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग आ रही है मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, और यहाँ पे मेरे पास चॉइस ही नहीं था, ठीक है। मतलब ये है कि एक में आपका सब्स्टिट्यूट है, एक में नहीं है, तो अदर आ गया, इसलिए देन का यूज किया, अदर की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आपका बट लगा करके यूज कर सकते हो, लेकिन है दोनों ही हमारे कंजंक्शन, वो भी है और ये भी है, ठीक है। चलो बढ़िया मिला, लॉजिक कुछ अच्छा सीखने को मिला नया। आगे चलते हैं। अरे क्या खुल गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। बिकॉज योर फ्रेंड केम लेट, so the teacher scolded him. I have never seen you this office. ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट, उतार लो पहले। क्या आंसर बता रही हो या पड़ोसी से बात कर रही हो पूजू? ओ अबे आज ये हिमेश रेशमिया कहाँ रह गया? और तुम कर क्या रहे हो पहले ही बताओ, ये म्यूट करके पगले भाई। कैमरा ठीक है ऑफ कर रखा है, सही है, लेकिन म्यूट भी करके जो भी अपनी बातें बातें हैं जो भी है यू कर रहे हो। कमा दो बच्चे तुम भी। डन डनाडन, अब चलो बताओ भौमिया, आंसर दो भाई। गुरुजी आप तो हर बार कुछ नया दे देते हो, कहाँ से आंसर दें? हम तो सोच रहे थे कि भाई रिवाइज जाएगा तो सारे आंसर फटाफट फटाफट देते जाएंगे। एनीबडी एल्स? आशा, बिकॉज नहीं संगीत? आएगा सर, बिकॉज नहीं आएगा? काहे नहीं नहीं आएगा। आएगा? काहे? है पगली, तुम हो ढक्कन। अगले में सर सही है फर्स्ट वाला। वही ना, देखो कोशिश जरूर किया करो, है कि नहीं सौम्या? कोशिश करने वालों की हार हाँ, नहीं होती। हार नहीं होती। हाँ थोड़ी बेइज्जती हो जाए अलग बात है, लेकिन हार नहीं होती कभी भी। चलो, हाँ भौम्या क्या बताया फर्स्ट में? सर फर्स्ट वाला सही है। सही है, और सेकंड वाला? सर एक मिनट। ओके। बस कर ली कोशिश, सर अब हम इसमें बता थोड़ा रहे हैं। गड़बड़ लग रहा है। सेकंड वाला सर क्लियर नहीं है, चलो अभी क्लियर कर देते हैं, डोंट वरी। थोड़ा धीरे बोलो। सभी लोगों का हो गया ट्राई, अब सुनो गौर से। पहली बात तो ये कि जब भी हमारे पास सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज, ये मैंने पहले कराया हुआ है, बिकॉज, एज, सिंस, इफ, until, unless, in case,
सपोज वैन, अब फलाना ढिमका लहसुन प्याज अदरक, इनमें से किसी से भी सेंटेंस की अगर शुरुआत हो रही है तो इसके साथ पक्की बात है कि सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस जरूर होगा। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस जरूर होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो, बिकॉज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो बिकॉज योर फ्रेंड केम लेट एक पार्ट है, द टीचर स्कॉल्डेड हिम ये दूसरा सेकंड पार्ट है। किससे जुड़ा है बच्चों? सो से। तो वही ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस जरूर होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो सो से नहीं जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा बच्चों? याद सर रखना, कॉमा से। कॉमा से। तो और क्या पगली अठन्नी, याद सर आया? आपने बिकॉज नहीं बताया था, आपने ये सब हाँ, बताया था इफ वगैरह, लेकिन बिकॉज नहीं बताया था। बिकॉज पहले बताता तो अब क्या सीखती फिर? ओ समझ गए? तो कॉमा, समझे? बोलो यस। अब यहाँ पे सवाल ये कि ऐसा क्यों? अच्छा तो लग रहा है सुनने में, सर काहे हटा दिए उसको। अब सुनो, कारण बताते हैं। कारण भी सिखाया होगा अगर मैंने ये बताया था तो, कारण भी सिखाया था ना। जैसे इफ यस सर सिखाया। he comes to me then I will help her, अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो देखो, इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस, सपोज, व्हेन, बिकॉज, फलाना ढिमका लहसुन प्याज अदरक। तो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होगा वो सो देन फैन किसी से नहीं जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा? कॉमा से। अब सवाल ये कि सर क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? देखो, रीजन, रीजन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करके एक बार पढ़ो, अपने आप मीनिंग क्लियर हो जाएगी। रीऑर्गेनाइज मतलब पलट के पढ़ लो एक बार, इसको पलटो। जैसे पीछे वाला हिस्सा आगे लगा दो, आई विल हेल्प हर इफ शी कम्स टू मी देन। ये देन फालतू हुआ कि नहीं हुआ? आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ देन फालतू हो रहा है। तो एक ट्रिक बताता हूँ, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जिसको आप पलट सकते हो ना, वो हमेशा कॉमा से जुड़ता है। अच्छी ट्रिक है ना? मौज कर दी। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको आप पलट के लिख सकते हो वो हमेशा कॉमा से ही जुड़ता है। मौज आ गई? बोलो यस। होगा वो? शाबाश, अब इसका आंसर दो। हाँ जी, बताओगे कि मैं ही अब बता दूं? शुरू हो जाए? रे सुल्तान कर दे पढ़ाई। चलो मैं बताता हूँ। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस। चलो, मान लो कि मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि आई हैव नेवर सीन अ स्टूडेंट लाइक यू। ठीक है, मान लो आप कहते हो यूट्यूब पे किसी टीचर को देख के कि भाई मैंने आज से पहले इन जैसा खतरनाक टीचर नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन अ टीचर लाइक हिम। ठीक है, अब सोचो जिस समय आप उस बात को बोल रहे हो उस समय तो देख ही लिया, तभी तो बोल रहे हो। तो यहाँ पे बिफोर लगाना कंपलसरी है। आई हैव नेवर सीन अ स्टूडेंट लाइक यू बिफोर, मतलब आज से पहले, क्योंकि भाई जिस समय आप उस बात को बोल रहे हो उस टाइम में तो देख ही लिया होगा। जैसे एक और एग्जांपल, आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी लाइक सुपर 30। आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी लाइक सुपर 30 बिफोर, कि मैंने आज तक सुपर 30 जैसी मूवी आज से पहले नहीं देखी। आज से पहले का मतलब आज तो देख ही लिए, तभी तो बता रहा है वो बंदा कि भाई अब तो देख ही ली होगी ना। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस, तो भाई जिसको वो बता रहा है
तब तो देख ही लिया होगा ना, तभी तो बता रहा है। तो यहाँ बिफोर लगाना जरूरी है पीछे। समझ में आया कछु कछु? तो एक बार एक बच्चे ने मेरे को यूट्यूब पे ऐसे लिखा था, मैं पिछले लॉकडाउन में पढ़ा रहा था, तो कि आई हैव नेवर सीन अ टीचर लाइक यू। भाई बिफोर लगाना जरूरी था, मैंने उसको टोका, बेटा इसको करेक्ट करो सर, एक तो तारीफ कर रहे हो ऊपर से आप। मैंने कहा क्या कहे भैया, गलत दिखता है तो करेक्ट करने का अपना अपने आप ही, है ना, बाय डिफॉल्ट है ये। चलो क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अरे बोलो यस, सौम्या बोलो यस। यस सर। Yes, sir. शाबाश सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाहूँ मैं आना डन, यतिन का भी हो गया, फलाना ढिमका लसन प्याज अदरक सबका हो गया। ओके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो अब एक वर्ड होता है सिंस, एक वर्ड होता है सिंस, जरा इस ये बच्चे को कंफ्यूज ज्यादा करता है। एक होता है कंजंक्शन वाला सिंस और एक होता है प्रीपोजिशन वाला सिंस। ठीक है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन में ये दिखाता है टाइम और इसमें दिखाता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन नहीं रीजन कह लो एक तरीके से, रीजन, कंडीशन नहीं रीजन। कंडीशन नहीं कह सकते, रीजन कहेंगे इसको। ठीक है, अब कैसे, जरा समझना ध्यान से, एग्जाम्पल के बिना ये समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, ये डी ट्रिपल एस बी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। सिंस शी हैज sung a great number of songs in Bollywood, so she deserves this award। ठीक है, एक और ले लेते हैं। सौम्या हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 years। जैसे ये दो सेंटेंस है, ठीक है, अभी दोनों गलती हैं, ऐसा मत सोचना दोनों सही है। देखो फर्स्ट, since she has sung a great number of songs in Bollywood, so she deserves this award। क्योंकि उसने आज तक बहुत सारे गाने बॉलीवुड को दिए हैं, बॉलीवुड में गाए हैं। ठीक है, तो वो रियली में डिजर्व करती है। आपने मैथ में पढ़ा है, एक होता है क्योंकि, एक होता है चूंकि, मीनिंग एक ही है, क्योंकि। पढ़ा है मैथमेटिक्स में, जिसने हिंदी में मैथ पढ़ा है तो उसने पढ़ा होगा, एक होता है क्योंकि, एक होता है चूंकि। तो जैसे बिकॉज है ना, वैसा ही सिंस है, वैसा ही एज है। ठीक है, एज भी लगा सकते हैं, जैसे बोलते हैं जैसा कि हम जानते हैं, तो एज वी ऑल नो, है ना। तो एज का मतलब होता है जैसा कि, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, एक ही काम करेगा। यहाँ पे आप एज भी लगा सकते हो, जैसा कि हम जानते हैं कि उसने बहुत ज्यादा गाने गाए हैं, है ना। बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज शी हैज संग अ ग्रेट नंबर ऑफ सॉन्ग। तो यहाँ पे ये पक्का कंजंक्शन वाला है, और आप सबको पता है कि जब कंजंक्शन वाला आ जाए तो जाहिर है कि पीछे कॉमा से जुड़ेगा। बताया पीछे मैंने अभी इस बात को। तो सिंस शी हैज संग अ ग्रेट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन बॉलीवुड, कॉमा, शी रियली डिजर्व दिस अवार्ड। हो गया आंसर? क्लियर हुआ? अब इतने लंबे सेंटेंस में गलती तो ढूंढना ही इतना मुश्किल होता है कि तो दिखता ही नहीं है कि कहीं गलती भी होगी। याद रहेगा बच्चों? बोलो यस। अरे ठेंगा दिखा यस दो, सर। पैसा लोगे क्या ठेंगा लेने का? अरे शाबाश, आगे बढ़ो जी। अगला प्रश्न देखो, सौम्या हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 years। अब यहाँ पे देखो टाइम दिखा रहा है कि वो 5 साल से काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस आ रहा है। ठीक है, अब इसको सही करने के दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं सही करने के। यहाँ पे तो दिख गया कि टाइम दिखा रहा है, तो ये पक्का प्रीपोजिशन वाला होगा। लेकिन अब इसको सही करने के दो रास्ते, सेंटेंस गलत है, क्योंकि जो सिंस होता है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और 5 साल तो ड्यूरेशन है। तो या तो पहला तरीका ये कि सिंस को काट करके क्या कर दो, फॉर कर दो।
ठीक है, सिंस को काट करके क्या कर दो, या तो फॉर कर दो, तो सौम्य हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, या तो ऐसे कर दो। लेकिन अब आपका कहना नहीं, मैं सिंस को नहीं काटना चाह रहा सर, मेरे को सिंस नहीं काटना, तो सीधा क्या करो, लास्ट लगा दो। समझ गए? क्लियर हुआ? बोलो यस। सिंस लास्ट 5 years, ठीक है। तो एक छुटका सा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो ये जो सिंस होता है ना, ये दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है। जैसे 5 years है, ये ड्यूरेशन है, तो याद रखो लास्ट प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर सीधा लिखा हो 10 साल 10 years, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन है। लेकिन अगर लास्ट 10 years है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, तो वहां सिंस लगाओ। समझे? मौज कर दी? कुछ नया सीखा? बोलो यस। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही जो था, बस यहीं तक था। अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मजा आ गो। चलो भौम्य डन। एक बार ठेंगा दिखा दो जी सारे लोग। डीपी खतरनाक लगाते हो सारे, क्या डीपी बैटल करते हो यहाँ बैठ के? अमजद हो गया, श्रेया, चाहू मैं आना, आशा, दीपिका, अक्षय, अंजू, फैजान, शीनू, संगी और भौम्या, और ये कार्टून नेटवर्क हो गया सबका। चलिए फिर मिलते हैं अगली सर ये सेंस वाला पेज एक बार और दिखा दीजिए सर, वो पीछे जो लिखा था आपने ये कंजक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। ये लो, ये लो, ये थैंक यू। सर ये पहले वाला सेंटेंस जो है एक बार इसे प्लीज रीअरेंज करिए। 1 मिनट, इनको जरा लिख लेने तो फिर मैं पीछे करता हूँ। सर स्क्रीनशॉट हो गया। हो गया, चलो अब देखो पीछे करते हैं। देखो, सिंस शी हैज संग अ ग्रेट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन बॉलीवुड, कॉमा शी डिजर्व दिस अवार्ड। यहाँ पे सिंस की जगह आप एज लगा लो, बिकॉज लगा लो, सब सही है, ठीक है। यहाँ पे ये रीजन दिखा रहा है कि भाई वो क्यों डिजर्व करती है इस अवार्ड को, क्योंकि वो बहुत सारे गाने गा चुकी है। और मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में कॉमा आ सकता है वो सेंटेंस आप पलट भी सकते हो। इस सेंटेंस को पलट लो कि शी डिजर्व दिस अवार्ड सिंस शी हैज संग अ ग्रेट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन बॉलीवुड, क्योंकि उसने बहुत सारे गाने गाए हैं बॉलीवुड में, तो वो डिजर्व करती है। अब समझ में आया? बोलो यस। अरे ठेंगा दिखा दो जी, क्लियर है तो। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अरे तुम लोगों को मैंने एक लिंक भेजा था, अरे थोड़ा फीडबैक फीडबैक दे दिया करो, बढ़िया बढ़िया सा। अच्छा सर दे दिया है। दिया है? अभी देखा नहीं मैंने, थोड़ा बिजी था इसलिए देख लिया। अभी देखता हूँ जरा मैं। कई बच्चों ने तो जीरो भी डाला, पता नहीं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मतलब मैंने तो अपने स्टेटस पर डाल दिया, पता नहीं कितने सारे ऐसे बच्चे हैं। कुछ मेरे चाहने वाले भी हैं, कुछ जलने वाले भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे भी हैं। क्या करें यार, है ना? हर तरीके के बच्चे मिलते हैं इस दुनिया में। चलो भाई मिलते हैं, हम जिए हैं सर। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।